झारखंड के टूरिज्म मंत्री कुमार सोनू आज दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंचे और पूरे इलाके का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं और झारखंड सरकार चाहती है कि इस पूरे इलाकों को इको टूरिज्म हब के तौर पर डेवलप किया जाए। उन्होंने बताया कि दो प्राचीन मंदिर जो ऊपर पहाड़ पर है उनको भी वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उसकी पुरानी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए। साथ ही साथ नए रेस्ट हाउस, नए गेस्ट हाउसेस, नए कॉटेजेस, ये सारा कुछ आएगा जो कि इको फ्रेंडली होगा और जिससे वाइल्ड लाइफ या सेंचुरी को कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हाथी और अन्य जानवर जो यहाँ बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, उनके रहने के लिए वो सारा साधन और सामान तैयार है और कि तैयार रखा जाएगा, जिससे उन जानवरों को कहीं पलायन करने की ज़रूरत ना पड़े। उन्होंने बताया किस तरह खाना और पानी की व्यवस्था वाइल्ड सेंचुरी के लिए करी जा रही है और पहले से भी है। उन्होंने बात करते वक़्त ये भी बताया कि वो चाहते हैं कि ये प्लान जल्द से जल्द अमली जामा पहने। आइए सुनाते हैं क्या बताया मंत्री जी ने। फैसिलिटीज़, टूरिस्ट के लिए अम्यूनिटीज़, इन तमाम चीज़ों को बढ़ाने का एक प्रस्ताव आया था। उसी प्रस्ताव के स्थल निरीक्षण के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे थे। माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी भी हमारे साथ थे। हम लोगों ने तमाम स्थलों का निरीक्षण किया। ऊपर में हनुमान जी का मंदिर, शिव भगवान का मंदिर और उसके नीचे जो हम लोगों का गेस्ट हाउस है उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। मोटे तौर पर हम लोग यहाँ पर लॉजिंग फैसिलिटी को इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। हम लोग कॉटेजेस की संख्या ऊपर भी बढ़ाएंगे, यहाँ भी बढ़ाएंगे। साथ में सफारी के लिए व्हीकल हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं वन विभाग को कि सफारी के कामों में एकरूपता रहेगी। और बाकी जैसे चीज़ें, ग्लास ब्रिज, मंदिर की सीढ़ियों को हमने देखा कि वो बहुत कठिन है, थोड़ा हाइट ज़्यादा है, कहीं पर बहुत छोटे साइज़ में है, तो सीढ़ी, उसका रास्ता, इन तमाम चीज़ों को हम लोग सुधारना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने जो कंसल्टेंट थे उनको डीपीआर बनाने का निर्देश दिया। डीएफओ साहब उसको प्रस्ताव बनाकर टूरिज़्म को भेजेंगे और हम लोग बहुत जल्दी टूरिज़्म से उसको सैंक्शन करके इन कामों को करना चाहेंगे। सर, मल्टीप्लेक्स गेस्ट हाउस का भी बनना है क्या सर? मल्टीप्लेक्स गेस्ट हाउस इको टूरिज़्म का गेस्ट हाउस बनना है। और कोई सवाल आपके? सर, एक सी बात एक चीज़ हम पूछा जा रहा है कि इको टूरिज्म के नहीं, गज या हाथी कहीं एक जगह टिक के रहने वाले जी। जीव नहीं है। उनका अपना बना हुआ क्षेत्र है और यह रास्ता, रहने का रहवास जो है उनका, ये कोई 10-20-50 साल का नहीं है, सैकड़ों सालों का है। तो वो क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। जब उनका समय इस आश्रयणी में आने का होगा वो बिल्कुल आएंगे। और रह गया सवाल, ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को हम लोग मिनिमम कर सकें और जंगल में हाथियों के लिए फूड की व्यवस्था कर सकें। तो वन विभाग इसके लिए कार्यरत है और हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के बाद वन विभाग की जो आय है निश्चित रूप से प्राणियों के संरक्षण में खर्च होगी। और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि वन के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए और लोगों को एक बेहतर घूमने का मौका देते हुए इस माध्यम से जंगल और वन्य प्राणियों के संरक्षण का संदेश भी दिया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू।